अगर कोई इंसान पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता हो तो सोचिए कि ये इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहा है, जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र आसान करना चाहता है। एक आदमी था, कश्मीर से चला था, उसे कन्याकुमारी जाना था। पैसे बहुत थे, एनर्जी भी बहुत थी। कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ले सकता था, लेकिन वो रास्ते की हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू पैदल चला तो रास्ता जहाँ स्मूथ था वहाँ आसानी से निकल गया, मुश्किल रास्ते पे फंस जाता था। थोड़ी दूर चल के थक भी जाता था, फिर आराम करता था। कोई रास्ते में होटल मिलता था, वहाँ खाना खा लेता था। रात होती, सुबह होती थी, धीरे धीरे दिन निकलते जा रहे थे, लेकिन उसका डेस्टिनेशन पे पहुँचने का कुछ पता नहीं था। जैसे जैसे टाइम निकलता गया उसकी एनर्जी डाउन होती गई, धीरे धीरे पैसे भी ख़त्म होने लगे थे, लेकिन वो चलता रहा क्योंकि उसे तो लाइफ को एंजॉय करना था ना। एक एक चीज़ को, रास्ते की हर मुश्किल को भी एंजॉय करना था, टैकल करना था। सो वो चलता रहा। कुछ दूर तक तो चलता रहा, लेकिन उसको समझ आ गया कि ऐसे वो कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। ख़राब रास्तों पे हालत बहुत ख़राब होती थी। एक दूसरा आदमी भी था जो वहीं से चला था, लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए चलना उसकी मजबूरी थी। कुछ दूर तक तो चलता रहा, लेकिन उसको समझ आ गया कि ऐसे वो कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। ख़राब रास्तों पे हालत बहुत ख़राब होती थी। उसने एक जगह रुक के कुछ पैसे कमाने का फ़ैसला किया ताकि वो आगे का सफ़र बस से कर सके। धीरे धीरे पैसे जोड़े और बस पकड़ ली। अब बस में रास्ता दिखता तो था, लेकिन रास्ते की मुश्किलें उसके लिए बहुत कम हो गई थी। टाइम भी काफ़ी अच्छा निकल रहा था, काफ़ी सारा रास्ता कवर हो गया, लेकिन वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था और बस भी जगह जगह रुक जाती थी। वो समझ गया थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, और पैसे कमाने पड़ेंगे। एक स्टेशन पे उतरा, फिर मेहनत की और पैसे जोड़े। इस बार उसने ट्रेन ले ली। अब वो मूव भी कर सकता था, बस से काफ़ी जल्दी जा रहा था, और अल्टीमेटली धीरे धीरे ऐसे वो बॉम्बे तक पहुंच गया। रास्ता अभी भी काफ़ी बड़ा था, ट्रेन पे भी काफ़ी टाइम लगने वाला था, और प्लेन पे जाने की सोच रहा था, लेकिन प्लेन की टिकट के लिए पैसे और चाहिए थे। वहीं रह के खूब मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसने प्लेन के पैसे जोड़े। फाइनली एक दिन वो प्लेन पे बैठ गया। आगे का सफ़र बहुत आसान हो गया। रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और प्लेन में आराम इतना था कि कहने की बात ही। जब भी जो चाहिए होता था एयर हॉस्टेस ला देती थी, और बड़ी जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गया। ये दोनों आदमी जिस सफ़र पे हैं वो ज़िंदगी का सफ़र है, और जो आदमी सब कुछ होते हुए भी पैदल चला है वो मटीरियलिस्टिक प्रैक्टिकल आदमी है। लेकिन जो दूसरा आदमी है जिसके पास कुछ नहीं था, वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चला है, जिसके पास पूरी पॉसिबिलिटी है कि जितनी वो मेहनत करेगा एक ना एक दिन प्लेन तक भी जा सकता है, और जितना वो आगे बढ़ता जाता है उसका सफ़र और रास्ता सब बहुत आसान होता जाता है। अगर कोई इंसान पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता हो तो सोचिए कि ये इंसान स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल रहा है, जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र आसान करना चाहता है। उसको अंधविश्वासी और बैकवर्ड कह के उसका मजाक मत उड़ाइए। नवरात्रि चल रही है, माता के दिन है, जय माता दी बोलिए।